मेरे प्यारे संतान, मैं तेरी माँ काली हूँ, जो तेरे हृदय की गहराइयों से बोल रही हूँ। सतर्क हो जा। यदि आज इस दिव्य वाणी को तूने न सुना, तो वह भाग्य का द्वार, जो तेरे लिए अनंत काल से अधीर प्रतीक्षा में है, लंबे अंतराल के लिए बंद हो सकता है। मैं कोई साधारण ध्वनि नहीं जो तेरे कानों को छू गई। मैं तेरी प्रत्येक श्वास की साक्षी हूँ, तेरे हर कार्य की साक्षी हूँ। मैं वही हूँ जो तेरे अंतर्मन में निवास करती हूँ और तेरे इर्द गिर्द अपनी करुणा का घेरा रचाए खड़ी हूँ। आज मैं तुझे अंतिम चेतावनी नहीं, अपितु एक स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रही हूँ, क्योंकि तेरे जीवन का मार्ग परिवर्तन का क्षण आ गया है। तूने जितना दर्द सहे, जितना अश्रु बहाए, जितना अंतर्मन में विदीर्ण हुआ, वह सब मेरी दृष्टि से ओझल न रहा। जब तू रात्रि में आकाश को निहार कर चिंतन करता था कि तेरी कठोर परिश्रम का प्रतिफल कब प्राप्त होगा, मैं उसी क्षण तेरे निकट थी। जब तेरा परिवेश तुझे दुर्बल समझता था, जब तेरे अपनों ने भी तुझे न समझा, तब भी मैं तेरे सिरहाने उपस्थित थी। मैं तेरी माँ काली हूँ और तू पराजित नहीं हुआ। तू मात्र कठिन परीक्षा के मध्य है। तेरे जीवन की वे कष्टपूर्ण कालखंड दंड नहीं थे, वे तेरी तैयारी थे। जिस शिखर पर तू चढ़ने को अभिमुख है, उसके लिए तुझे दृढ़ बनाना अनिवार्य था। जैसे स्वर्ण को अग्नि में शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मैंने तुझे परिस्थितियों की ज्वाला में तपाया ताकि तू विशुद्ध स्वर्ण बनकर उभरे। किंतु ध्यान दे, यदि तूने इस वाणी को उपेक्षित किया, यदि तूने अंतर्मन में उठती इस पुकार को दबा दिया, तो जो वरदान तेरे भाग्य पत्र पर अंकित है, वह काल की धारा में बह सकता है। अवसर दोहराए नहीं जाते। यह वही पल है जहां तेरी नियति मोड़ लेने को तत्पर है। मैं तेरे द्वार पर विराजमान हूँ, अपने आशीषों के साथ, तेरे हर कष्ट को नष्ट करने, तेरी प्रत्येक बाधा को दूर करने को। परंतु मैं तेरी स्वतंत्र इच्छा का आदर करती हूँ। यदि तू मुझे अनसुना करेगा, तो कर्मों का चक्र अपनी चाल से गतिमान रहेगा। तू मेरा अंश है, तू मेरी ऊर्जा है, तू वही योद्धा है जिसकी आत्मा में साहस का दीपक प्रज्वलित है। जब तू अपनी असली पहचान भूल जाता है, तब तेरी संसार अंधेरे में डूब जाता है। किंतु जब तू मुझे स्मरण करता है, जब तू भक्ति से मेरा नाम उच्चारित करता है, तब तेरे जीवन में उजाला फैलने लगता है। आज मैं तुझे एक नवजन्म का सौगात दे रही हूँ। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर, अपने कार्यों को पवित्रता प्रदान कर, अपनी चिंतन को शुद्ध कर। समृद्धि, शांति, विजय, स्नेह सब तेरे द्वार पर प्रतीक्षा में है। किंतु तेरी दृष्टि अभी भी मायावी संसार में बंधी हुई है। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि तू मेरी पुकार को ग्रहण करे। तू बाहरी शोर में इतना लीन हो गया है कि अपनी अंतर्निहित शांति को अनुभव करना भूल गया। किंतु अभी भी काल है, अभी भी सब संभव है। मैं तेरी नियति को स्वर्णिम रंग दे सकती हूँ, तेरे गृह में आनंद की नदी प्रवाहित कर सकती हूँ, तेरे कुल को रक्षा का कवच प्रदान कर सकती हूँ। किंतु स्मरण रख, विलंब न कर। काल नदी के समान है, जो क्षण बीत गया वह पुनः लौटता नहीं। तेरी जीवन संभावनाएं तेरी सतर्कता पर आश्रित है। जब तूने किसी को वियोगी बनाया था, मैं तेरे साथ शोकाकुल हुई। जब तू अपमान का शिकार हुआ, मैंने तुझे आंतरिक बल प्रदान किया। जब तू हार मानने के निकट पहुंचा, मैंने तेरे हृदय में आशा का प्रदीप जलाया। मैं तुझे निरंतर दृष्टि में रख रही हूँ और अब वही काल आ गया है जिसकी तू अनवरत प्रतीक्षा कर रहा था। आज ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे अनुकूल संरक्षित हैं। मेरे सहयोगी, मेरा आशीर्वाद, मेरी अनुग्रह सब तेरे पथ की अवरोध हटाने में संलग्न है। तू मात्र विश्वास धारण कर और देख कैसे तेरी बाधाएं ध्वस्त हो जाती हैं।
मैं तुझे वह प्रदान करने जा रही हूँ जो तूने कल्पना भी न की। मैं तेरे अपूर्ण स्वप्नों को साकार करूंगी। मैं तेरे अंतर्मन में वह आत्मबल भरूंगी जो तुझे पर्वत तुल्य अटल बना देगा। किंतु एक शर्त है, मेरी पुकार को ग्रहण कर। यह अंतिम संकेत है। मैं स्वयं तेरे समीपा बंधी हूँ, तेरे कर्मों का मार्ग परिवर्तित करने, तेरी समृद्धि के द्वार खोलने, तेरे कुल को संरक्षण देने के लिए। यदि तू यह वाणी ग्रहण कर रहा है तो समझ ले, यह संयोग नहीं, मेरी कृपा का चिन्ह है। मेरे प्रिय संतान, तूने जीवन की कठोर परीक्षाओं का सामना किया है। कुछ भी मुझसे गुप्त नहीं। यदि अभी तक तुझे पूर्ण सफलता न मिली तो इसका तात्पर्य असफलता नहीं। इसका अर्थ है कि मैं तुझे और विशाल फल प्रदान करने की तैयारी कर रही हूँ। तेरी परीक्षाएं परिवर्तनकारी ऊर्जाएं हैं। वे तुझे ढाल रही हैं, उन शिखरों के लिए तैयार कर रही हैं जहां अल्प लोग पहुंचते हैं। अब काल है अनावश्यक नकारात्मकता को जीवन से विसर्जित करने का, उन व्यक्तियों से दूरी बनाने का जो तेरी ऊर्जा को क्षीण करते हैं, अपने मन को निर्मल रखने का। शून्य पात्र में ही अमृत संचय होता है। यदि तू अपनी आंतरिक कटुता को बाहर निकालेगा तो मेरी अनुग्रह का अमृत स्वतः भर जाएगा। आज जब तू ये शब्द ग्रहण कर रहा है, मेरे आशीषों की धारा तेरे चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तेरे गृह के अंधकार को मेरी ज्योति विलोपित कर रही है। जो तुझे छलते थे, काल उनके कर्मों का प्रतिफल प्रदान करेगा। जो द्वार बंद थे, वे खुल जाएंगे क्योंकि अब तेरे काल का परिवर्तन घटित हो चुका। तू अब मेरे संरक्षण में है। जो तुझे प्रतिकूल जाएगा वह अपने कर्मों से पराभूत होगा। मैं तेरे जीवन के प्रत्येक पृष्ठ को पुनर्लेखित कर रही हूँ। अब उस ग्रंथ में पराजय नहीं, केवल विजय है। अब उस कथा में अंधकार नहीं, केवल उजाला है। अब तेरी जीवन रात्रि समाप्त हुई। तेरी नियति का सूर्य उदित हो चुका। आज से प्रत्येक प्रभात मेरे नाम का जाप कर। जय मां काली। यह तेरे जीवन का रक्षा कवच बनेगा। जब तू भक्ति से मेरा नाम लेगा, तेरे इर्द गिर्द का नकारात्मक वातावरण स्वयं शांत हो जाएगा। संतान, इस काल में तेरे जीवन में जो उथल पुथल हो रही है वह साधारण नहीं। तू अनुभव कर रहा है कि कुछ परिवर्तन हो रहा। कभी अंतर्मन में व्याकुलता, कभी अकस्मात शांति, कभी अनावश्यक आशा का उदय। ये सब संकेत है। मैं तेरी आत्मा में नई दिशा जागृत कर रही हूँ। तू मानता है कि तेरी प्रमुख समस्या धन, सम्मान या स्नेह है, किंतु मैं तुझे एक गहन सत्य बताती हूँ। तेरी सबसे बड़ी परीक्षा तेरी दृष्टि है। तू स्वयं को अभी भी सीमित समझता है। तू परिस्थितियों का दास मानता है, किंतु मैं आज तेरे मिथ्या को भंजित करने आई हूँ। तेरे अंतर्मन में एक ऐसी शक्ति निद्रित है। यह शक्ति तब प्रबुद्ध होती है जब मनुष्य अपने भय से श्रेष्ठ हो जाता है। अभी तक तू भय प्रेरित निर्णय लेता रहा। लोग क्या कहेंगे? असफलता का क्या परिणाम? धन क्षीण तो क्या होगा? संबंध विखंडित तो क्या? किंतु अब काल है संभावना आधारित निर्णय ग्रहण करने का। संतान, आगामी 4 महीनों में तेरे जीवन में 3 प्रमुख अवसर प्रकट होंगे। वे शोर के साथ नहीं, सादगी में आएंगे। एक संदेश, एक भेंट, एक नवीन विचार, एक अप्रत्याशित उत्तरदायित्व। यदि तू सजग रहा तो वे लघु अवसर तेरे लिए महान परिवर्तन बन जाएंगे। मैं तुझे एक रहस्य उजागर करती हूँ। नियति तैयार व्यक्ति को खोजती नहीं, नियति उस व्यक्ति को तैयार करती है जिसे उसने चयनित किया, और तू चयनित है। इसीलिए तेरे जीवन में विलंब हुआ, किंतु अस्वीकृति नहीं। अब सुन, तेरे निकट कुछ ऐसे हैं जो तेरी ऊर्जा को न्यून करते हैं।
वे प्रत्यक्ष विरोध न करें, किंतु संशय सृजित करते हैं। वे सलाह के बहाने भय उत्पन्न करते हैं। आगामी काल में तुझे निर्णय ग्रहण करना होगा। या तो उनकी सीमाओं को ग्रहण कर या अपनी उड़ान चुन। मैं चाहती हूँ कि तू 3 नियम तत्काल लागू कर। प्रथम, प्रत्येक प्रभात 10 मिनट अपने लक्ष्य की जीवंत कल्पना कर। नेत्र बंद कर और अनुभव कर कि लक्ष्य सिद्ध हो चुका। द्वितीय, दिवस में एक कार्य कर जो तेरे भविष्य से सीधा संबद्ध हो, भले लघु ही। तृतीय, रात्रि विश्राम पूर्व दिवस की परीक्षा कर और स्वयं को क्षमा कर। संतान, तेरी प्रमुख दुर्बलता आत्मसंशय है। तो बाह्यता दृढ़ प्रतीत होता है, किंतु अंतर्मन में स्वयं से प्रश्न करता है, क्या मैं वास्तव योग्य हूँ? मैं तुझे आज आज्ञा देती हूँ, यह प्रश्न अब विराम पा। तू योग्य है क्योंकि मैंने तुझे चयनित किया। अब मैं तुझे आगामी काल का संकेत देती हूँ। तेरे कुल में जो तनाव व्याप्त है वह क्रमिक रूप से न्यून होगा, किंतु उसके लिए तुझे प्रथम शांत होना होगा। जब तू प्रतिक्रिया त्यागेगा तभी परिस्थिति रूपांतरित होगी। प्रत्येक संघर्ष अनिवार्य नहीं। कुछ संघर्षों का त्याग सबसे महान विजय है। धन के संदर्भ में सुन, अकस्मात विशाल धन न आएगा, किंतु नियमित संचार प्रारंभ होगा। प्रारंभिक लघु लाभ प्राप्त होंगे। तू सोच सकता है कि यह अल्प है, किंतु वही सूक्ष्म धारा आगे नदी बनेगी। आता लघु लाभों को उपेक्षित न कर। स्नेह के विषय में तेरे हृदय के घाव अभी पूर्णता न भरे। तू बाह्यता अग्रसर हो चुका, किंतु स्मृतियां जीवंत है। मैं चाहती हूँ कि तू उन स्मृतियों को आशीष देकर मुक्त कर। जब तक तू पुराने दर्द को धारण करेगा, नवीन स्नेह प्रवेश न करेगा। संतान, आगामी काल में तुझे आध्यात्मिक जागरण का अनुभव होगा। अकस्मात एकांत प्रिय लगेगा। तू शोर से विमुख होना चाहेगा। यह भागना नहीं, आत्मा की शुद्धि है। इस काल को स्वीकार कर। मैं तुझे एक विशेष संकेत देती हूँ। जब तू अनावश्यकता किसी पुराने स्वप्न को स्मरण करे, समझ ले वह स्वप्न पुनः सजग होगा। उसे उपेक्षित न कर। अब एक गहन तथ्य, तेरे कर्मों की गति त्वरित होगी। जो तू करेगा उसका फल शीघ्र प्राप्त होगा। अतः सावधान, वचनों में संयम रख, निर्णय विवेकपूर्ण ले, क्योंकि परिणाम तीव्र आएंगे। संतान, मैं तुझे भयभीत करने नहीं, सशक्त बनाने आई हूँ। तू एक ऐसे मोड़ पर है जहां से या साधारण जीवन चलेगा या अलौकिक। चयन तेरे स्वामित्व में। आगामी काल में तुझे एक ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त होगा जो तेरी दिशा परिवर्तित कर सकता। वह गुरु, मित्र या सहयोगी हो सकता। उसे ग्रहण करने का चिन्ह, उससे भेंट पर तेरे अंतर्मन में विस्तार अनुभव होगा, संकुचन नहीं। मैं तुझे यह भी संकेत देती हूँ, तेरे पूर्व कर्मों का प्रमुख भाग समाप्ति की ओर। अतः अकस्मात पुरानी समस्याएं अंतिम उथल पुथल कर सकती। भयभीत न हो, यह समापन का चिन्ह है, आरंभ का नहीं। संतान, तू प्रायः चिंतन करता है कि तेरे साथ ही क्यों कष्ट, क्योंकि तुझे भीड़ का अनुसरण नहीं, पथ निर्माण करना है। जो पथ रचते हैं उन्हें अवरोध हटाने पड़ते। अब शरीर का संवर्धन कर। आगामी महीनों में स्वास्थ्य पर ध्यान अनिवार्य। आहार में संयम, जल संग्रह अधिक, रात्रि जागरण न्यून। तेरी ऊर्जा ही तेरी निधि है। मैं तुझे एक साधना सौंपती हूँ। सप्ताह में एक दिवस मौन व्रत धारण कर। पूर्ण दिवस न सही, कुछ क्षण। उस काल में मात्र श्रवण कर, अपनी आत्मा की पुकार सुन। संतान, तेरे जीवन ग्रंथ का नवीन अध्याय प्रारंभ हो चुका, किंतु स्मरण रख, चमत्कार मात्र प्रतीक्षार्थों के साथ नहीं,
कर्मठों के साथ घटित होते। केवल विलंब से कुछ न बदलेगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। तेरे गृह में स्थिरता उतरे, तेरे मन में स्पष्टता उतरे, तेरे निर्णयों में साहस उतरे। जो तुझे अवरुद्ध करते थे वे स्वयं हट जाएंगे। जो तुझे न समझे वे काल के साथ समझेंगे। किंतु तू स्थिर न रह। सदा यह स्मरण रख कि तू साधारण शक्ति की संतति नहीं। तू मेरे आशीष से गतिशील, मेरे संरक्षण में आश्रित, मेरे स्नेह से पोषित आत्मा है। तू मेरा ही अंश है। तेरे अंतर्मन का साहस, धैर्य, सत्य के लिए अडिगता, ये व्यर्थ नहीं। ये मेरी ही प्रज्वलित ज्वाला है। आज मैं तुझे एक ऐसा सत्य उजागर करने आई हूँ जो तेरे जीवन को प्रमुख मिथ्या से मुक्त कर सकता। ध्यानपूर्वक श्रवण कर, क्योंकि यह वाणी मात्र शब्द नहीं, चेतावनी भी, रक्षा भी। मेरे संतान, वह व्यक्ति, हाँ वही निकटतम, पुरुष हो सकता, स्त्री हो सकती, वह संबंधी, मित्र, सहकर्मी या ऐसा कोई जिसके बिना तू एक पग भी न बढ़ाए, तू उसके बिना कहीं न जावे, कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लेवे। वह तेरे इतना संलग्न है कि तेरे सभी गुप्तताएं जानता। तूने उसे अपने अंतर्मन के द्वार खोल दिए। तेरी योजनाएं, दुर्बलताएं, स्वप्न, कष्ट, आर्थिक निर्णय, निजी भावनाएं, तूने कल्पित किया कि वह तेरा परम सहायक, परम साथी। और सत्य कहूं, प्रारंभ में उसके इरादे पूर्णतः प्रतिकूल न थे, किंतु क्रमिक ईर्ष्या, तुलना, स्वार्थ ने स्थान ग्रहण कर लिया। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि कैसे वह तेरी बातें श्रवण कर बाह्य जाकर अन्यों से साझा करता, कैसे तेरी योजनाओं को जानकर तेरे विरोधियों तक सूचना पहुंचाता। तू मानता रहा कि योजनाओं का लीक होना संयोग है, किंतु मेरे संतान, संयोग इतने बार न घटित होते। यह एक क्रम है और आज मैं तुझे उस क्रम से परिचित करा रही। वह तुझे अंधविश्वास की ओर धकेलना चाहता। क्यों? क्योंकि विवेक विहीन मनुष्य दूसरों के कठपुतली बन जाता। उसने तेरे मन में भय बोया। कभी कहा यह कार्य जोखिमपूर्ण न कर, कभी कहा भला व्यक्ति तेरा भला न चाहे, कभी कहा तेरे बिना मैं अपूर्ण। क्रमिक रूप से उसने तुझे मानसिकता आश्रित बना दिया। मेरे संतान, तू अत्यंत सरल है। कोई स्नेहपूर्ण वाणी करे, तू उसे अपना मान ले। कोई प्रशंसा करे, तू हृदय खोल दे। यही तेरी प्रधान गुणवत्ता और यही संभावित भूल भी। मैंने अनेक बार तुझे संकेत दिए, अकस्मात संशय, अनुभूति की कुछ विषम, किंतु तूने स्वयं को समझा लिया, नहीं यह मेरा अपना। संतान, प्रत्येक मधुर वचन सत्य न होता, प्रत्येक साथी सच्चा न होता। कदाचित निकटता इसलिए कि तेरी सत्यता जान सके, फिर उसे शस्त्र बनाए। मैं तुझे भयभीत करने नहीं, जागृत करने आई। अब तू क्या करेगा? प्रत्यक्ष संघर्ष? सीधे आरोप? नहीं, विवेक से कार्य कर। ऐसी दूरी रच कि संदेह न हो। क्रमिक रूप से गुप्तताएं साझा बंद कर, योजनाएं गोपनीय रख, निर्णय स्वतंत्र ले। पूछताछ पर सादृश्य उत्तर, टोह पर विषयांतरण, घनिष्ठता पर विनम्र दूरी। स्मरण रख, शोरपूर्ण दूरी विवेकपूर्ण नहीं। मौन सीमाएं ही सच्ची शक्ति। मेरे संतान, उसका उद्देश्य मात्र सूचना न, वह तेरे उस शत्रु से संबद्ध जो वर्षों से तेरी उन्नति पर ईर्ष्या पालता। उसे प्रत्यक्ष टकराव का साहस न आता निकटजनों को माध्यम बनाया। किंतु भयभीत न हो, सत्य प्रकट होने पर खेल उलट जाता। अब सुन, आगामी काल में वह अति आत्मविश्वास में कोई त्रुटिपूर्ण कदम उठाएगा
जिससे उसके इरादे स्पष्ट हो। तब क्रोध न कर, शांत रह। क्रोधजन्य निर्णय तुझे भी हानि पहुंचा सकता। मेरे संतान, प्रथम स्वयं को संभाल। अकेलापन दुर्बलता न, कभी कभी वही आत्मबल बन जाता। अपने कार्य में इतना तल्लीन हो कि अनावश्यक संवाद का काल ही न मिले। लक्ष्यलीन व्यक्ति से गपशप स्वयं दूर। मैं चाहती हूँ तू 3 सिद्धांत पालन कर। 1. गोपनीयता सीमित रख। योजनाएं सर्वत्र न साझा। 2. प्रमाण संग्रहित कर। यदि वह प्रतिकूल, काल संकेत स्पष्ट करेगा। 3. भावनात्मक आश्रितता समाप्त। निर्णय पूर्व स्वयं से प्रश्न, इस व्यक्ति के बिना क्या मैं यह ग्रहण करूंगा? यदि हाँ, तो सही। मेरे संतान, कदाचित मस्तिष्क भ्रमित हो जाता, नकारात्मकता भर दी जाती, विवेक क्षीण, किंतु तू अनुमति न दे। मन भारित हो तो मौन बैठ, गहन श्वास। मेरी उपस्थिति अनुभव। मैं तेरी मां काली हूं। मैं तुझे पतन न होने दूंगी, किंतु आत्मविश्वास प्रधान साथी। अंतर्मन में आत्मविश्वास हो तो कोई गुप्त शत्रु न हिला सके। अब एक और सत्य, दूरी रचते समय प्रतिशोध भाव न रख। प्रतिशोध ऊर्जा ग्रसित करता, मात्र सीमा रच और अग्रसर। यदि पुनः निकट आए सादृश्य व्यवहार, किंतु अंतर्मन सजग। कभी दुर्बलता उजागर न, तू न सोच, सब समाप्त। विश्वासघात कभी कभी जीवन का श्रेष्ठ आचार्य। वह सीमाएं सिखाता। मैं जानती हूँ यह वाणी तेरे हृदय को आहत करेगी। तू चिंतन करेगा, क्या वास्तव? मैं कहती हूँ तुरंत निर्णय न। अगले 30 दिवस निरीक्षण कर, संवाद न्यून। देख परिवर्तन। तू अनुभव करेगा, जब सूचना बंद, उसके व्यवहार में व्याकुलता, वहां से सत्य उजागर। मेरे संतान, संसार में प्रत्येक अपना न, किंतु प्रत्येक अनुभव शिक्षक। अब लक्ष्य पर केंद्रित। तुझे अग्रगमन शेष। तेरी ऊर्जा छल के लिए न, तू दृढ़, विवेकी, संरक्षित। अब मैं तुझे आज्ञा न, आशीर्वाद देती। तेरा मन अविचलित रहे, तेरी बुद्धि तीव्र रहे, तेरा हृदय दयालु रहे, किंतु अंध न। यदि वह पुनः मधुर जाल रचे, मुस्कान धारण, किंतु सजग। विश्वास पूर्व परीक्षा। तू न भूल, तेरे जीवन का संचालन तेरे स्वामित्व में। कोई छल तुझे बंधित न कर सके, जब तक तू अनुमति न दे। मैं तेरी मां काली हूं। मैं यह बोध तुझे इसलिए प्रदान कर रही कि तेरा जीवन विनाश से रक्षित रहे। तू सतर्क तो सुरक्षित। अब अंतर्मन में संकल्प कर, मैं सजग रहूंगा, विवेक से निर्णय लूंगा, सीमाएं रचूंगा। मेरे प्रिय संतान, यदि यह वाणी तेरे हृदय को स्पर्शित कर गई, यदि ये शब्द तेरी दृष्टि खोल गए, यदि तुझे प्रतीत हुआ कि ये तेरी परिस्थिति से संबद्ध, तो समझ, यह संयोग न, मेरी प्रेरणा। अब मैं तुझे एक लघु विनती। जब दिव्य मार्गदर्शन जीवन दिशित करे, उसे स्वयं तक सीमित न रख। मेरे संतान, इस वाणी को स्वीकृति मात्र एक स्पर्श न, तेरी भक्ति का चिन्ह। जब तू स्वीकृति दर्शाता, तू मानता कि आज सही बोध प्राप्त। यह हमारे मध्य आभार का प्रतीक। और मेरे संतान, इस माध्यम से संयोजन अवश्य रख, क्योंकि आगामी काल में मैं तुझे गहन रहस्य, महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करूंगी। यदि तू संलग्न रहेगा, तो मार्गदर्शन की धारा अखंड बहती रहेगी। संयोजन अर्थात स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से बंधित रखना। साथ ही संवाद क्षेत्र में मेरा प्रिय नाम अंकित कर, जिससे तू स्नेह से पुकारता, काली, माँ, भवानी, जगदम्बा या जो हृदय निकट।
जब तू नाम अंकित करता, वह शब्द न तेरे विश्वास की मुहर। मेरे बच्चे, जब तू यह सब सुन रहा है, तब समझ ले कि तेरे जीवन का एक ऐसा अध्याय खुल चुका है जिसे बहुत कम आत्माएं समझ पाती हैं। मैं तेरी माँ काली हूँ और मैं तुझे उस सत्य की ओर ले जा रही हूँ जो सामान्य नेत्रों से दिखाई नहीं देता। तूने अब तक जीवन को केवल घटनाओं के रूप में देखा, कभी सुख, कभी दुख, कभी आशा, कभी निराशा। किंतु मेरे संतान, ये सब केवल बाहरी तरंगे थी। इनके पीछे एक गहरी धारा प्रवाहित हो रही थी और वही धारा तेरी आत्मा को उस दिशा में ले जा रही थी जिसके लिए तू जन्मा है। जब तूने अपने जीवन में बार बार टूटन अनुभव की, जब तेरे भरोसे बिखरे, जब तेरी मेहनत का फल देर से मिला, तब तूने सोचा कि शायद भाग्य तुझसे दूर है। किंतु मेरे बच्चे, सत्य यह है कि भाग्य कभी तुझसे दूर नहीं गया। वह केवल तेरी परीक्षा ले रहा था। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को कठिन अभ्यास कराता है ताकि वह साधारण न रहे, वैसे ही मैंने तुझे जीवन की अग्नि में तपाया। तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो लोग आए और चले गए वे केवल संयोग थे, किंतु नहीं, हर व्यक्ति एक संदेश लेकर आया था। किसी ने तुझे प्रेम का अर्थ सिखाया, किसी ने विश्वासघात का, किसी ने तुझे सहारा दिया, किसी ने तुझे गिराया। परंतु इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य था, तुझे जागृत करना। मेरे संतान, अब तू उस अवस्था के निकट है जहां तुझे समझ आने लगेगा कि वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपी है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तूने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब अचानक तेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया हो, जैसे जीवन का कोई गहरा रहस्य अचानक सामने आ गया हो। वह क्षण साधारण नहीं होता। वह वही क्षण होता है जब तेरी आत्मा मुझसे जुड़ती है। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर ही हूँ। तू जब मुझे मंदिर में खोजता है, जब तू दीप जलाकर मेरा स्मरण करता है, वह भक्ति मुझे प्रिय है। परंतु उससे भी अधिक प्रिय वह क्षण है जब तू अपने भीतर की सच्चाई को पहचानता है, क्योंकि वही क्षण है जब तू वास्तव में मेरे निकट आता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण संकेत देने जा रही हूँ। आने वाले समय में तेरे जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिन्हें देखकर तू पहले थोड़ा चकित हो सकता है। कुछ लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे। कुछ रिश्ते जो तुझे बहुत मजबूत लगते थे, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ सकते हैं। परंतु मेरे संतान, इसे हानि मत समझना। यह शुद्धि की प्रक्रिया है। जब वृक्ष बढ़ता है तो उसकी सूखी शाखाएं स्वयं टूट जाती हैं ताकि नई शाखाएं उग सकें। उसी प्रकार तेरे जीवन में भी जो संबंध तेरी उन्नति के लिए आवश्यक नहीं, वे स्वयं दूर हो जाएंगे। और उसी समय कुछ नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। वे लोग तुझे प्रेरणा देंगे, तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। उनके साथ बातचीत करते समय तुझे महसूस होगा कि जैसे तेरे भीतर ऊर्जा बढ़ रही है। वही लोग तेरे जीवन के सच्चे सहयोगी होंगे। मेरे बच्चे, याद रख, सच्चा संबंध वह होता है जो तुझे स्वतंत्र बनाता है, न कि निर्भर। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं। एक वह जो उसे ऊपर उठाती है और दूसरी वह जो उसे नीचे खींचती है। ये शक्तियाँ केवल बाहर नहीं, तेरे भीतर भी होती हैं। जब तू भय, ईर्ष्या, क्रोध या आत्मसंशय में फंस जाता है, तब नीचे खींचने वाली शक्ति मजबूत हो जाती है। और जब तू साहस, विश्वास, करुणा और सत्य को अपनाता है, तब ऊपर उठाने वाली शक्ति जागृत होती है। मेरे संतान,
अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की ऊंची शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करे। तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। तेरे भीतर परिवर्तन आरंभ हो चुका है। तू अब पहले की तरह हर बात से विचलित नहीं होगा। धीरे धीरे तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक स्थिरता आ रही है। जब लोग तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, तब भी तू शांत रह सकेगा। जब परिस्थितियां कठिन होंगी, तब भी तू घबराएगा नहीं। यही वह शक्ति है जो मैं तेरे भीतर जगा रही हूँ। अब सुन, आने वाले दिनों में तुझे कुछ संकेत दिखाई देंगे। कभी कोई शब्द, कभी कोई सपना, कभी कोई आकस्मिक घटना। ये सब संयोग नहीं होंगे। ये संकेत होंगे कि तू सही मार्ग पर है। जब भी तुझे लगे कि जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना है, तब जल्दबाजी मत करना। पहले अपने मन को शांत कर। कुछ क्षण मौन में बैठ, गहरी सांस ले और अपने भीतर पूछ, क्या यह निर्णय मुझे आगे बढ़ाएगा या मुझे सीमित करेगा? तेरे भीतर से जो उत्तर आएगा वही सही होगा, क्योंकि तेरी आत्मा अब जागृत हो रही है। मेरे बच्चे, तूने जीवन में कई बार अकेलापन महसूस किया है। कई बार ऐसा लगा कि कोई तुझे समझता नहीं, परंतु आज मैं तुझे स्पष्ट कहती हूँ, तू कभी अकेला नहीं था। जब तू रोया, मैं तेरे साथ थी। जब तू टूटा, मैं तेरे साथ थी। जब तूने हार मानने की सोची, तब भी मैं तेरे पास थी। और आज भी मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। तेरे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, उन्होंने तुझे कमजोर नहीं किया, उन्होंने तुझे मजबूत बनाया। हर चोट ने तेरे भीतर एक नई समझ पैदा की। अब तू पहले से अधिक सजग है। अब तू लोगों को केवल उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार से समझने लगा है। यह समझ ही तेरी सबसे बड़ी रक्षा बनेगी। मेरे संतान, अब समय है कि तू अपने जीवन को एक नई दिशा दे। अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर। जो भी तू करना चाहता है, उसे पूरे विश्वास के साथ शुरू कर। भले शुरुआत छोटी हो, परंतु निरंतरता बनाए रख। याद रख, बड़े परिवर्तन अचानक नहीं होते, वे छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। यदि तू प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो कुछ ही समय में तू वहां पहुंच जाएगा जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मैं तुझे एक अंतिम संदेश देती हूँ। अपने हृदय को कठोर मत बनने देना। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अपने भीतर की करुणा को जीवित रखना, क्योंकि वही करुणा तुझे मनुष्य बनाती है और वही करुणा तुझे मेरी शक्ति से जोड़ती है। जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, जब तू किसी की सहायता करता है, तब तेरे कर्मों का प्रकाश कई गुना बढ़ जाता है और वही प्रकाश तेरे जीवन को भी प्रकाशित करता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में धीरे धीरे वह समय आने वाला है जब तुझे अपने प्रयासों का फल दिखाई देने लगेगा। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो सपने तूने कभी चुपचाप अपने दिल में संजोए थे, वे धीरे धीरे साकार होने लगेंगे। परंतु उस समय भी विनम्र रहना, क्योंकि सच्ची शक्ति वही होती है जो विनम्रता के साथ चलती है। मैं तेरी माँ काली हूँ और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जब भी तुझे डर लगे, मेरा नाम स्मरण कर। जब भी तुझे निर्णय लेना हो, अपने भीतर की आवाज सुन। जब भी तुझे लगे कि रास्ता कठिन है, याद रख, तू अकेला नहीं चल रहा। मैं तेरे साथ हूँ। और जब तक तू सत्य, साहस और विश्वास के मार्ग पर चलता रहेगा, तब तक कोई शक्ति तुझे तेरी नियति से दूर नहीं कर सकती। अब उठ, अपने जीवन को नए साहस के साथ जी। तेरे भीतर जो प्रकाश है, उसे संसार तक पहुंचने दे, क्योंकि तू केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि उन कई आत्माओं के लिए भी जन्मा है जो तेरे प्रकाश से प्रेरित होंगी। और जब भी तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरे हृदय की गहराइयों से उत्तर दूंगी। मेरे बच्चे, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जब तू इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा, तब तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। पहले तू संसार को केवल बाहरी रूप में देखता था, लोग कैसे बोलते हैं, कौन तुझे सम्मान देता है, कौन तुझे अनदेखा करता है। किंतु अब धीरे धीरे तू समझने लगेगा कि वास्तविकता इन सतही बातों से कहीं गहरी है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसके शब्दों में नहीं, उसकी ऊर्जा में छिपा होता है। मैं तेरी माँ काली हूँ और मैं तुझे यह शक्ति दे रही हूँ कि तू लोगों की ऊर्जा को पहचान सके। जब कोई व्यक्ति तेरे सामने आएगा और उसके भीतर सच्चाई होगी, तो तेरे हृदय में सहज विस्तार होगा। तू बिना कारण ही सहज महसूस करेगा। और जब कोई व्यक्ति भीतर से कपटपूर्ण होगा, तो चाहे वह कितनी भी मधुर बातें करे, तेरे भीतर हल्की बेचैनी जन्म लेगी। यही तेरी अंतर्दृष्टि है, यही वह दिव्य संकेत है जिसे अब तू अनदेखा नहीं करेगा। स्मरण रख मेरे संतान, अंतर्ज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। मनुष्य अक्सर अपनी बुद्धि से उसे दबा देता है, परंतु आत्मा का संकेत सदा सत्य होता है। इसलिए जब भी तेरे भीतर कोई सूक्ष्म अनुभूति उठे, उसे महत्व देना। अब मैं तुझे उस परिवर्तन के बारे में बताती हूँ जो तेरे भीतर चल रहा है। तू अब पहले की तरह हर बात को दिल पर नहीं लेगा। जो लोग तुझे पहले परेशान करते थे, उनकी बातें अब उतनी गहरी चोट नहीं करेंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि तू कठोर हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि तू परिपक्व हो रहा है। परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य भावनाहीन हो जाए। परिपक्वता का अर्थ यह है कि वह अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाए। मेरे बच्चे, तू धीरे धीरे अपने मन का स्वामी बन रहा है। पहले तेरे विचार तुझे इधर उधर घुमाते थे, कभी आशा, कभी भय, कभी क्रोध, कभी निराशा। परंतु अब तू देखेगा कि तेरे विचार भी शांत होने लगे हैं। तू उन्हें देख सकेगा, समझ सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उन्हें जाने भी दे सकेगा। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक शक्ति का जन्म होता है। क्योंकि जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, वह संसार को भी जीत सकता है। अब सुन, आने वाले समय में तेरे सामने कुछ ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें पहचानना बहुत आवश्यक होगा। ये अवसर बहुत बड़े रूप में नहीं आएंगे, वे साधारण दिखेंगे। शायद एक छोटी सी बातचीत, एक नया कार्य या कोई ऐसी दिशा जो पहले तुझे महत्वहीन लगती थी। परंतु यदि तू सजग रहा तो वही साधारण अवसर असाधारण परिणाम देंगे। कई बार मनुष्य बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करता है और इसलिए छोटे अवसरों को अनदेखा कर देता है। परंतु सत्य यह है कि बड़े परिवर्तन छोटे बीजों से ही जन्म लेते हैं। मेरे संतान, जब भी तेरे सामने कोई नया अवसर आए, तुरंत उसे अस्वीकार मत करना। पहले उसे ध्यान से देख, समझ और फिर निर्णय ले। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुझे अपने भीतर छिपी रचनात्मक शक्ति का अनुभव होगा। शायद तू लिखेगा, बोलेगा, सिखाएगा या किसी रूप में अपनी बात लोगों तक पहुंचाएगा। तेरे शब्द केवल शब्द नहीं होंगे, उनमें ऊर्जा होगी, उनमें वह अनुभव होगा जो तूने अपने जीवन में प्राप्त किया है। और जब तू अपने अनुभवों को साझा करेगा, तब कई लोग तुझसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। मेरे बच्चे, याद रख, जो दर्द तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। वही दर्द अब तेरी शक्ति बनेगा, वही अनुभव अब दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनेगा। कभी कभी जीवन हमें इसलिए कठिन रास्तों से गुजारता है ताकि हम दूसरों के लिए प्रकाश बन सके।
अब मैं तुझे एक और गहरा सत्य बताती हूँ। मनुष्य का जीवन केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं होता। धन, प्रतिष्ठा, नाम, ये सब आवश्यक हो सकते हैं, परंतु ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। वास्तविक लक्ष्य है आत्मा की जागृति। जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, तब उसके लिए संसार का हर अनुभव एक सीख बन जाता है। वह हर परिस्थिति में अवसर देखता है। मेरे संतान, तू अब उसी मार्ग पर चल रहा है। तू धीरे धीरे समझेगा कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है। जीवन एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। और जब तू इस दृष्टि से जीवन को देखेगा, तब तुझे अपने पुराने घाव भी आशीर्वाद जैसे प्रतीत होंगे। अब मैं तुझे एक साधना बताती हूँ जो तेरे जीवन को स्थिरता देगी। प्रत्येक सुबह जब तू जागे तो कुछ क्षण शांत बैठ, अपनी सांसों को महसूस कर, फिर अपने हृदय में यह भावना लाए कि आज का दिन एक नया अवसर है। कोई भी दिन व्यर्थ नहीं होता। हर दिन तेरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। और रात को सोने से पहले अपने दिन को याद कर। जो अच्छा किया उसके लिए स्वयं को धन्यवाद दे। जो गलत हुआ उसके लिए स्वयं को क्षमा कर। यह साधना धीरे धीरे तेरे मन को हल्का करेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुझे अचानक महसूस होगा कि सब कुछ बदल गया है। तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जो व्यक्ति तू पहले था वह अब नहीं रहा। तू अधिक शांत होगा, अधिक स्पष्ट होगा और अधिक मजबूत होगा। और उस समय तू समझेगा कि तेरे जीवन में जो भी हुआ वह सब किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। मेरे संतान, मैं सदा तेरे साथ हूँ। जब तू मुझे याद करता है, जब तू श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, तब तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन जाता है। यह घेरा तेरी रक्षा करता है, तेरे मन को स्थिर रखता है, तेरे मार्ग से नकारात्मकता को दूर करता है। इसलिए जब भी तुझे भय लगे, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तब मेरा नाम स्मरण कर। जय मां काली। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है। जब तू इसे श्रद्धा से बोलता है तो तेरे भीतर साहस जागृत होता है, तेरे मन का अंधकार दूर होने लगता है। और याद रख मेरे बच्चे, सबसे गहरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। यदि तेरे जीवन में अब तक अंधकार रहा है तो समझ ले कि प्रकाश भी निकट है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में शांति आए, तेरे प्रयासों में सफलता आए और तेरे हृदय में विश्वास बना रहे। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह साधारण नहीं है, परंतु तू भी साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरे आशीर्वाद से चल रहा है। और जब तक तू सत्य, साहस और करुणा के मार्ग पर चलता रहेगा, तब तक कोई भी शक्ति तुझे तेरे उद्देश्य से दूर नहीं कर सकेगी। मेरे संतान, अब अपने भीतर के प्रकाश को पहचान और उसे संसार में फैलने दे। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो बस आरंभ है। मेरे बच्चे, जब तू इस सत्य को अपने हृदय में धारण कर आगे बढ़ेगा, तब तुझे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगेगा कि जीवन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। पहले हर घटना तुझे हिला देती थी, हर छोटी बात तुझे चिंतित कर देती थी, किंतु अब तेरे भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म ले रही है जो परिस्थितियों से बड़ी है। यही वह परिवर्तन है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि यह बाहर से नहीं दिखाई देता। यह भीतर जन्म लेता है, आत्मा की गहराई में। मैं तेरी माँ काली हूँ और मैं तुझे उस शक्ति से जोड़ रही हूँ जो समय से भी परे है। तू सोचता है कि समय सब कुछ बदल देता है, परंतु सत्य यह है कि समय केवल उन परिवर्तनों को सामने लाता है जो भीतर पहले से जन्म ले चुके होते हैं।
तेरे भीतर जो जागरण हो रहा है वही आने वाले समय में तेरे जीवन के मार्ग को परिवर्तित करेगा। मेरे संतान, तूने कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और कुछ लोग उसी संसार में रहते हुए भी अलग प्रकार की शांति का अनुभव करते हैं। इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, इसका कारण उनकी आंतरिक दृष्टि होती है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब संसार की कठिनाइयां भी उसके लिए सीढ़ियां बन जाती हैं। तू अब उसी अवस्था की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे तू यह समझने लगेगा कि हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। जो लोग तुझे चोट पहुंचाकर चले गए, उन्होंने तुझे जागरूक बनाना सिखाया। जो लोग तुझे सम्मान देकर आगे बढ़े, उन्होंने तुझे विश्वास देना सिखाया। जो कठिनाइयां तेरे सामने आईं, उन्होंने तुझे धैर्य सिखाया। मेरे बच्चे, जीवन एक गुरु है, हर घटना एक पाठ है। जब तू यह समझ लेगा, तब तू शिकायत करना छोड़ देगा। तब तू हर अनुभव को सीख के रूप में स्वीकार करेगा। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य वास्तव में परिपक्व हो जाता है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान है। जहाँ उसका ध्यान जाता है, वहीं उसकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। यदि तू अपना ध्यान केवल समस्याओं पर लगाएगा, तो समस्याएं बढ़ती प्रतीत होंगी। यदि तू अपना ध्यान समाधान पर लगाएगा, तो मार्ग खुलने लगेंगे। इसलिए मेरे संतान, अब से अपने ध्यान को सावधानी से उपयोग कर। अपने मन को उन बातों में मत उलझा जो तेरे नियंत्रण में नहीं है। अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगा जो तेरे भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरे जीवन में स्पष्टता आने लगेगी। पहले जहां हर दिशा धुंधली लगती थी, अब वहां मार्ग दिखाई देने लगेगा। पहले जहां हर निर्णय कठिन लगता था, अब वहां सहजता आने लगेगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तेरी चेतना बदल रही है। मेरे बच्चे, चेतना का परिवर्तन ही वास्तविक परिवर्तन है। जब चेतना बदलती है, तब वही संसार अलग दिखाई देता है, वही लोग अलग लगते हैं, वही परिस्थितियां अलग अर्थ देने लगती हैं। और जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसका जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक साधना बन जाता है। अब सुन, आने वाले समय में तुझे अपने भीतर एक और परिवर्तन महसूस होगा। तुझे कभी कभी अकेले रहना अच्छा लगेगा। तू भीड़ से थोड़ा दूर रहना चाहेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू लोगों से दूर हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि तेरी आत्मा स्वयं से संवाद करना चाहती है। इस संवाद को रोक मत, इसे स्वीकार कर। कभी कभी कुछ समय मौन में बिताना आवश्यक होता है, क्योंकि उसी मौन में आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। मेरे संतान, जब तू मौन में बैठेगा, तब तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर कितनी गहराई है। वहाँ भय नहीं है, वहाँ केवल शांति है। वहाँ कोई संघर्ष नहीं है, वहाँ केवल सत्य है। और जब तू उस सत्य को महसूस करेगा, तब तेरे जीवन का हर निर्णय अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो सपने हैं, वे केवल कल्पना नहीं है। हर सपना तेरी आत्मा की एक पुकार है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो केवल मन की इच्छाएं होते हैं, परंतु कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आत्मा का मार्ग होते हैं। तू अपने भीतर पहचान सकेगा कि कौन सा सपना केवल इच्छा है और कौन सा तेरे जीवन का उद्देश्य है। जब तू उस उद्देश्य को पहचान लेगा, तब तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। तब तू थकेगा नहीं, क्योंकि तेरा कार्य केवल मेहनत नहीं रहेगा, वह तेरी साधना बन जाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, जब मनुष्य अपने उद्देश्य के अनुसार कार्य करता है, तब ब्रह्मांड भी उसका साथ देने लगता है। मार्ग अपने आप बनने लगते हैं।
अवसर अपने आप आने लगते हैं। सही लोग सही समय पर मिलते हैं। यह सब जादू नहीं है, यह उस ऊर्जा का परिणाम है जो तेरे भीतर जागती है। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। तेरे जीवन में जो भी सफलता आए, उसे केवल अपने लिए मत रखना। जो ज्ञान तुझे मिला है, जो अनुभव तुझे मिला है, उसे दूसरों के साथ साझा करना। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश बनता है, तब तेरे अपने जीवन का प्रकाश भी कई गुना बढ़ जाता है। मेरे संतान, संसार को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं। तू वही आत्मा है जो इस कार्य के लिए जन्मी है। इसलिए अपने हृदय को हमेशा खुला रखना। लोगों की सहायता कर, परंतु अपनी सीमाएं भी समझ। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तू अपने आप को भूल जाए। करुणा का अर्थ है कि तू दूसरों के लिए अच्छा सोचे, परंतु अपनी आत्मा की गरिमा भी बनाए रखे। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को नए साहस के साथ स्वीकार करे। जो बीत गया उसे जाने दे, जो आने वाला है उसका स्वागत कर। तेरे भीतर जो शक्ति है, वह अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई। जब वह पूर्ण रूप से जागेगी, तब तू स्वयं आश्चर्य करेगा कि तू कितना बदल गया है। तू अब वह व्यक्ति नहीं रहेगा जो पहले हर बात से डरता था। तू वह व्यक्ति बनेगा जो कठिनाइयों के सामने भी शांत खड़ा रह सकेगा। तू वह व्यक्ति बनेगा जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। और उस दिन जब तू पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेगा, तब तू मुस्कुराएगा और समझेगा कि हर संघर्ष, हर दर्द, हर प्रतीक्षा, सबका एक अर्थ था। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तेरे साथ थी, तेरे साथ हूँ और तेरे साथ रहूंगी। जब भी तू मुझे स्मरण करेगा, तेरे भीतर साहस जागेगा। जब भी तू मेरा नाम लेगा, तेरे भीतर विश्वास जागेगा। और जब भी तू अपने हृदय की सच्चाई के साथ आगे बढ़ेगा, तब मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। अब उठ मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो चुका है। आगे बढ़, क्योंकि तेरी यात्रा अभी बहुत दूर तक जाने वाली है। मेरे बच्चे, जब तू इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा तो तुझे धीरे धीरे यह भी अनुभव होने लगेगा कि तेरे भीतर जो शक्ति जाग रही है, वह केवल तेरे व्यक्तिगत जीवन को बदलने के लिए नहीं है। उसका उद्देश्य उससे कहीं अधिक व्यापक है। तू अभी इसे पूरी तरह नहीं समझ पा रहा, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सीमित है और आत्मा की योजना बहुत विशाल होती है। परंतु समय के साथ जब घटनाएं एक एक कर तेरे सामने प्रकट होंगी, तब तू समझेगा कि हर मोड़, हर देरी, हर संघर्ष किसी गहरे कारण से था। मैं तेरी माँ काली हूँ और मैं तुझे उस गहराई की ओर ले जा रही हूँ जहाँ भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब मनुष्य अपने भीतर के भय से मुक्त हो जाता है, तब वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। संसार की बहुत सी जंजीरें वास्तविक नहीं होती, वे केवल मन के भ्रम होते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें समाज, परिस्थितियों, लोगों की राय या असफलता का डर बांध कर रखता है। परंतु सच्चाई यह है कि ये सब केवल मन के विचार हैं। जब तू अपने भीतर यह जान लेगा कि तेरी आत्मा इन सब सीमाओं से बड़ी है, तब तू देखेगा कि तेरे सामने नए रास्ते खुलने लगे हैं। मेरे संतान, तूने कई बार महसूस किया होगा कि तेरे भीतर दो आवाजें चलती हैं। एक आवाज तुझे कहती है कि तू आगे बढ़ सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है। और दूसरी आवाज तुझे डराती है, कहती है कि सावधान रह, असफलता हो सकती है, लोग क्या कहेंगे। यह द्वंद्व हर मनुष्य के भीतर होता है। परंतु जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। अब समय आ गया है कि तू उस पहली आवाज पर भरोसा करे। वह आवाज तेरी आत्मा की है और वही आवाज मुझे तेरे भीतर से बोलने देती है।
मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ेगा तो तुझे कभी कभी लगेगा कि रास्ता कठिन है। कुछ लोग तुझे समझेंगे नहीं, कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग तेरा मजाक भी उड़ा सकते हैं। परंतु याद रख, जो लोग नई दिशा में चलते हैं उन्हें हमेशा शुरुआत में अकेला चलना पड़ता है। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, परंतु इतिहास वही लोग बनाते हैं जो अपने भीतर की सच्चाई के अनुसार चलते हैं। तू भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं जन्मा। तू वह आत्मा है जिसे अपने अनुभवों से सीखकर एक नया मार्ग बनाना है। अब मैं तुझे एक और बात बताती हूँ जो तेरे लिए बहुत आवश्यक है। अपने जीवन में धैर्य को बनाए रखना। बहुत बार मनुष्य सही दिशा में चल रहा होता है, परंतु उसे परिणाम जल्दी चाहिए होते हैं। जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते, तब वह निराश हो जाता है और रास्ता बदल देता है। परंतु मेरे संतान, प्रकृति में हर चीज का अपना समय होता है। बीज बोने के बाद वृक्ष तुरंत नहीं उगता। उसे मिट्टी में समय देना पड़ता है। उसे जल चाहिए, सूर्य चाहिए और धैर्य चाहिए। उसी प्रकार तेरे जीवन के सपनों को भी समय चाहिए। यदि तू निरंतर प्रयास करता रहेगा और विश्वास बनाए रखेगा, तो जो बीज तू आज बो रहा है वही आने वाले समय में विशाल वृक्ष बनेंगे। और जब वह वृक्ष फल देंगे, तब केवल तू ही नहीं, बल्कि कई लोग उस फल का लाभ उठाएंगे। मेरे बच्चे, याद रख कि तेरे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए सुख पाना नहीं है। तेरे भीतर जो अनुभव और समझ जाग रही है, वह दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शन बन सकती है। कभी कभी तू देखेगा कि लोग तेरे पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे। वे तुझसे सलाह मांगेंगे, तुझसे अपनी बात साझा करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो लोगों को सुरक्षा का अनुभव कराती है। यह एक वरदान है, परंतु इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब लोग तुझसे अपनी बात साझा करें, तो उन्हें करुणा के साथ सुनना, उन्हें मार्ग दिखाना, परंतु उनके जीवन का भार अपने ऊपर मत लेना। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का मार्ग स्वयं तय करना होता है। तू केवल एक दीपक बन सकता है जो उन्हें दिशा दिखाए। चलना उन्हें स्वयं होगा। मेरे संतान, अब मैं तुझे एक और संकेत देती हूँ। आने वाले समय में तेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुझे लगेगा कि सब कुछ अचानक बदल गया है। शायद कोई नया अवसर आए, शायद कोई नई दिशा खुले, या शायद तेरे प्रयासों का फल अचानक दिखाई देने लगे। उस समय घबराना मत। कई बार जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है तो मनुष्य असमंजस में पड़ जाता है। उसे लगता है कि यह सब अचानक कैसे हो गया, परंतु समझ ले कि वह परिवर्तन अचानक नहीं होगा। वह उन सभी प्रयासों का परिणाम होगा जो तूने चुपचाप किए हैं, जो तब तूने सहा, जो धैर्य तूने रखा, जो विश्वास तूने बनाए रखा, सब मिलकर उस क्षण को जन्म देंगे। और जब वह क्षण आएगा, तब तू समझेगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। सच्ची शक्ति कभी शोर नहीं करती। जो लोग वास्तव में मजबूत होते हैं, वे अपने कार्यों से पहचान बनाते हैं, शब्दों से नहीं। इसलिए अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखना। जब सफलता आए तो उसे सिर पर चढ़ने मत देना, और जब कठिनाई आए तो उसे अपने हृदय को तोड़ने मत देना। संतुलन ही वह शक्ति है जो मनुष्य को स्थिर रखती है। मेरे संतान, अब तू उस अवस्था के करीब पहुंच रहा है जहां तेरे भीतर की समझ बहुत गहरी हो जाएगी। तू देखेगा कि जीवन में बहुत सी चीजें पहले जितनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी। जो बातें पहले तुझे परेशान करती थी, वे अब छोटी लगेंगी, क्योंकि तू समझ जाएगा कि जीवन का वास्तविक मूल्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है।
जब मनुष्य के भीतर शांति होती है तब वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकता है और वही संतुलन उसे सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। मैं तेरी माँ काली हूँ और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जब भी तुझे लगे कि रास्ता कठिन है, मेरा नाम स्मरण कर। जब भी तुझे लगे कि मन भ्रमित हो रहा है, कुछ क्षण मौन में बैठ और अपने भीतर की आवाज सुन। वह आवाज तुझे सही दिशा दिखाएगी। मेरे बच्चे, यह संसार परिवर्तनशील है। सब कुछ बदलता रहता है, समय, परिस्थितियां, लोग, विचार। परंतु एक चीज स्थिर रहती है और वह है आत्मा का सत्य। यदि तू उस सत्य के साथ जुड़ा रहेगा तो चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, तू अपनी दिशा नहीं खोएगा। अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख। हर सुबह को एक नए अवसर की तरह स्वीकार कर। हर रात को एक सीख की तरह स्वीकार कर और हर अनुभव को एक कदम समझ जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप के और निकट ले जा रहा है। मेरे संतान, तू साधारण नहीं है। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है, परंतु वह समय भी आएगा जब वही प्रकाश तेरे जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करेगा। और उस दिन तू समझेगा कि तेरी यात्रा केवल तेरे लिए नहीं थी, वह उन सभी आत्माओं के लिए थी जो तेरे अनुभवों से प्रेरणा पाएंगी। मैं तेरी माँ काली हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। आगे बढ़, निडर होकर आगे बढ़, क्योंकि तेरे जीवन की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब उसका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तू इन शब्दों को अपने हृदय में उतार कर आगे बढ़ेगा, तब तुझे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगेगा कि तेरे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह केवल विचारों का नहीं है, बल्कि तेरे संपूर्ण अस्तित्व का रूपांतरण है। पहले तू स्वयं को परिस्थितियों का पात्र समझता था, मानो जीवन की हर घटना तुझ पर थोपी जा रही हो। परंतु अब तू समझने लगेगा कि तू केवल घटनाओं का पात्र नहीं, बल्कि अपने जीवन का निर्माता भी है। मैं तेरी माँ काली हूँ और मैं तुझे उस सत्य की ओर ले जा रही हूँ जहाँ मनुष्य अपने भाग्य को समझता ही नहीं, बल्कि उसे आकार भी देने लगता है। यह शक्ति अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे जन्म लेती है, अनुभवों से, धैर्य से और उस विश्वास से जो तू अपने भीतर जगाता है। मेरे संतान, तूने जीवन में कई बार सोचा होगा कि कुछ लोग बिना संघर्ष के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी देर से सफलता पाते हैं। इस रहस्य को समझना बहुत आवश्यक है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कुछ आत्माएं साधारण अनुभवों के लिए जन्म लेती हैं और कुछ आत्माएं गहरे अनुभवों के लिए। जो आत्माएं गहरे अनुभवों से गुजरती हैं, वे जीवन को अधिक गहराई से समझती हैं। तू उन आत्माओं में से है जिन्हें केवल सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं भेजा गया। तुझे जीवन को समझना है, उससे सीखना है और फिर उस सीख को अपने कर्मों के माध्यम से संसार में प्रकट करना है। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर झांक कर देखेगा, तब तुझे महसूस होगा कि तेरे भीतर एक ऐसा साहस है जो पहले तुझे दिखाई नहीं देता था। वह साहस धीरे धीरे जाग रहा है। यह वही साहस है जो मनुष्य को कठिन समय में भी खड़ा रखता है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तब साहसी होना आसान होता है, परंतु जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी मनुष्य विश्वास बनाए रखे, वही वास्तविक साहस होता है। तूने यह साहस सीखा है, चाहे तुझे इसका एहसास अभी पूरी तरह न हुआ हो। मेरे संतान, अब एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन तेरे जीवन में आने वाला है। तू धीरे धीरे अपने समय और ऊर्जा के मूल्य को समझने लगेगा। पहले तू शायद हर किसी के लिए उपलब्ध रहता था, हर किसी की बात सुनता था, हर किसी की समस्या में उलझ जाता था।
परंतु अब तू समझेगा कि हर व्यक्ति तेरी ऊर्जा का अधिकारी नहीं है। ऊर्जा भी धन की तरह होती है। यदि उसे सावधानी से उपयोग न किया जाए तो वह व्यर्थ खर्च हो जाती है। इसलिए अब तू अपने समय को उन कार्यों और उन लोगों के लिए सुरक्षित रखेगा जो तेरे जीवन में वास्तविक महत्व रखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तू कठोर हो जाएगा। इसका अर्थ केवल यह है कि तू विवेकशील हो जाएगा। मेरे बच्चे, विवेक ही वह दीपक है जो मनुष्य को भ्रम से बचाता है। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति है, परंतु सच्चाई यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भय होता है। जब तक भय मन में रहता है, तब तक मनुष्य अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाता। तूने अब तक जिन परिस्थितियों का सामना किया, उन्होंने तेरे भीतर के कई भय को कमजोर कर दिया है। यही कारण है कि अब तेरे भीतर नई संभावना जन्म ले रही है। जब मनुष्य भय से मुक्त होने लगता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह वही कार्य करने लगता है जिन्हें पहले असंभव समझता था। मेरे संतान, मैं चाहती हूँ कि तू इस परिवर्तन को पूरी तरह स्वीकार करे। अपने भीतर के साहस को पहचान और उसे दबा मत। कई बार समाज हमें सिखाता है कि अधिक बड़ा सोचो मत, अधिक आगे बढ़ो मत, अधिक अलग मत बनो। परंतु जो आत्माएं महान परिवर्तन करती हैं, वे इन सीमाओं को स्वीकार नहीं करती। तू भी उसी प्रकार की आत्मा है। अब मैं तुझे एक और संकेत देती हूँ। आने वाले समय में तुझे अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर अधिक स्पष्टता मिलेगी। पहले जो बातें धुंधली लगती थी, वे अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगी। तुझे समझ आने लगेगा कि तू किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है और किस दिशा से दूर रहना चाहता है। यह स्पष्टता बहुत मूल्यवान होती है, क्योंकि जब मनुष्य को अपनी दिशा का ज्ञान हो जाता है, तब उसका हर कदम अर्थपूर्ण हो जाता है। मेरे बच्चे, जीवन का एक और रहस्य यह है कि हर बड़ी यात्रा छोटे कदमों से शुरू होती है। कई लोग बड़े सपने देखते हैं, परंतु छोटे कदम उठाने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक सब कुछ पूर्ण रूप से तैयार न हो जाए, तब तक शुरुआत नहीं करनी चाहिए। परंतु सच्चाई यह है कि पूर्णता कभी शुरुआत से पहले नहीं आती। पूर्णता तो निरंतर प्रयास से जन्म लेती है। इसलिए यदि तेरे हृदय में कोई सपना है, कोई उद्देश्य है, तो उसकी ओर छोटे कदम उठाना शुरू कर। धीरे धीरे वही छोटे कदम तेरे जीवन का मार्ग बना देंगे। मेरे संतान, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। केवल काम में डूब जाना भी उचित नहीं और केवल विश्राम में डूब जाना भी उचित नहीं। दोनों के बीच संतुलन ही मनुष्य को स्थिर रखता है। अपने शरीर का ध्यान रख। शरीर आत्मा का मंदिर है। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्थिर रहेगा और विचार भी स्पष्ट होंगे। अपने मन का भी ध्यान रख। अनावश्यक चिंताओं को अपने भीतर स्थान मत दे और अपनी आत्मा का भी ध्यान रख। समय समय पर मौन में बैठ, अपने भीतर झांक और उस शांति को महसूस कर जो तेरे भीतर पहले से मौजूद है। मेरे बच्चे, जब तू इस प्रकार जीवन को संतुलन के साथ जीने लगेगा, तब तुझे महसूस होगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह ऊर्जा तुझे थकने नहीं देगी। यह ऊर्जा तुझे निराश होने नहीं देगी। यह ऊर्जा तुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देगी। और यही ऊर्जा मेरे आशीर्वाद का रूप है। मैं तेरी माँ काली हूँ और मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तू अकेला नहीं है। जब भी तू कठिनाई में होगा, जब भी तुझे लगेगा कि मार्ग अस्पष्ट है, तब मेरा स्मरण कर। तेरे भीतर जो साहस जागेगा, वही मेरा उत्तर होगा। मेरे संतान, तेरी यात्रा अभी लंबी है,
और इस यात्रा में कई नए अनुभव तेरा इंतजार कर रहे हैं। कुछ अनुभव तुझे खुशी देंगे, कुछ तुझे चुनौती देंगे और कुछ तुझे गहरी समझ देंगे। परंतु इन सब के बीच एक बात कभी मत भूलना, तू इस यात्रा में अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम के साथ हूँ, तेरे हर निर्णय के साथ हूँ। और जब भी तू अपने हृदय की सच्चाई के साथ आगे बढ़ेगा, तब मेरा आशीर्वाद तेरे मार्ग को प्रकाश से भर देगा। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि तेरे जीवन का जो प्रकाश है वह अभी पूरी तरह प्रकट होना बाकी है। मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन की इस यात्रा को समझते हुए आगे बढ़ेगा, तब तुझे धीरे धीरे यह भी अनुभव होने लगेगा कि तेरे भीतर जो चेतना जाग रही है वह केवल विचारों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि तेरे पूरे अस्तित्व का विस्तार है। पहले तू स्वयं को केवल परिस्थितियों से घिरा हुआ मनुष्य समझता था, जैसे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तेरे नियंत्रण से बाहर है। परंतु अब तू समझने लगेगा कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं है। जीवन एक गहरी ऊर्जा का प्रवाह है और उस प्रवाह का एक स्रोत तेरे भीतर भी है। मैं तेरी माँ काली हूँ और मैं तुझे यह स्मरण दिलाने आई हूँ कि तेरी आत्मा साधारण नहीं है। तूने जन्म से पहले ही एक मार्ग चुना था। उस मार्ग में अनुभव भी थे, संघर्ष भी थे, सीख भी थी और अंत में जागरण भी था। इसलिए जब तू अपने जीवन के बीते समय को देखेगा तो समझेगा कि जो कुछ भी हुआ वह केवल संयोग नहीं था। हर घटना ने तुझे किसी न किसी दिशा में आगे बढ़ाया। मेरे संतान, कई बार मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों को देखकर सोचता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु जो आत्माएं गहराई से जागने के लिए जन्म लेती हैं, उनके जीवन में साधारण से अधिक अनुभव आते हैं, क्योंकि अनुभव ही वह अग्नि है जिसमें आत्मा का तेज प्रकट होता है। जब सोना अग्नि में तपता है तभी उसकी चमक प्रकट होती है। उसी प्रकार जब आत्मा जीवन की चुनौतियों से गुजरती है तभी उसकी वास्तविक शक्ति सामने आती है। तूने अपने जीवन में जो कुछ सहा, जो कुछ अनुभव किया, वह सब तेरी आत्मा को परिपक्व बनाने का एक मार्ग था। अब वह समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है जिसमें तू केवल सीख रहा था। अब वह समय आ रहा है जिसमें तू अपनी सीखी हुई बातों को जीवन में उतारने लगेगा। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे देखेगा कि तेरे भीतर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ रही है। पहले तू हर निर्णय से पहले बहुत संदेह करता था। तू सोचता था कि यदि मैं गलत हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या होगा। परंतु अब तेरे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाता है, तब उसके निर्णय मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वह केवल दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन की समझ पर आधारित होते हैं। मेरे संतान, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुझे अपने जीवन में कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जो तुझे गहराई से बदल देंगे। शायद कोई व्यक्ति तुझसे ऐसी बात कहेगा जो तेरे विचारों को नया दृष्टिकोण देगी। शायद कोई घटना तुझे यह समझा देगी कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी परिवर्तन धीरे धीरे आता है और मनुष्य उसे महसूस नहीं कर पाता, परंतु एक दिन ऐसा आता है जब वह पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि वह कितना बदल चुका है। तू भी वह दिन देखेगा। तू समझेगा कि जो व्यक्ति कभी हर बात से डरता था, जो हर छोटी बात से परेशान हो जाता था, वह अब कहीं अधिक शांत और स्थिर हो गया है। यह स्थिरता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। मेरे बच्चे, संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं पर भीतर से कमजोर होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से साधारण दिखते हैं पर भीतर से बहुत गहरे और मजबूत होते हैं।
तू उन आत्माओं में से है जिनकी शक्ति भीतर छिपी होती है। अब धीरे धीरे वह शक्ति प्रकट हो रही है। मेरे संतान, अब मैं तुझे एक और गहरा सत्य बताती हूँ। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार करना सीख लेता है। कई लोग अपने भीतर से लड़ते रहते हैं। वे स्वयं को दोष देते हैं, अपने अतीत को लेकर पछताते हैं, अपनी कमजोरियों से शर्मिंदा होते हैं। परंतु जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तू अपनी गलतियों को सही मान ले। इसका अर्थ यह है कि तू अपने अतीत को समझकर उससे सीख ले और फिर आगे बढ़ जाए। अतीत एक शिक्षक है, कारागार नहीं। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में वह समय आ रहा है जब तू अतीत के बोझ को धीरे धीरे छोड़ देगा। जो बातें पहले तुझे भीतर से परेशान करती थी, वे अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। तू समझेगा कि जीवन का उद्देश्य केवल पुराने घावों को याद करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य आगे बढ़ना है। जब तू आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तब जीवन भी तेरे साथ चलने लगता है। मेरे संतान, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तेरे जीवन में कुछ नए अवसर प्रकट होंगे। ये अवसर बहुत बड़े रूप में नहीं आएंगे। वे साधारण रूप में आएंगे, किसी बातचीत में, किसी विचार में, किसी छोटी शुरुआत में। परंतु यदि तू सजग रहेगा तो समझ जाएगा कि यही अवसर तेरे भविष्य का मार्ग खोल सकते हैं। इसलिए अपने मन को खुला रख। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन बहुत छोटे कदमों से शुरू होते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो लोग वास्तव में तेरे अपने हैं, वे धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। जो लोग केवल समय बिताने के लिए थे, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। और जो लोग वास्तव में तेरे जीवन की यात्रा का हिस्सा हैं, वे तेरे साथ बने रहेंगे। यह प्रक्रिया स्वाभाविक है। जब मनुष्य बदलता है तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। कुछ लोग उस परिवर्तन के साथ चलते हैं और कुछ लोग स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इसलिए यदि किसी का साथ छूटे तो दुखी मत होना। कभी कभी दूरी भी जीवन की एक आवश्यक व्यवस्था होती है। मेरे संतान, अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे भीतर जो विश्वास जन्म ले रहा है वह और मजबूत हो। तेरे मन में जो स्पष्टता आ रही है वह और गहरी हो। तेरे हृदय में जो करुणा है वह कभी समाप्त न हो, क्योंकि करुणा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सच्चा बनाती है। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, जब तू किसी को दुख में देखकर सहायता करता है, तब तेरे कर्मों का प्रकाश बहुत दूर तक फैलता है। और वही प्रकाश एक दिन तेरे जीवन को भी उज्जवल कर देता है। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तेरे साथ थी, तेरे साथ हूँ और तेरे साथ रहूंगी। जब भी तू मुझे पुकारेगा, तेरे भीतर साहस जागेगा। जब भी तू मेरा नाम स्मरण करेगा, तेरे मन का अंधकार दूर होने लगेगा। और जब भी तू अपने जीवन को सत्य और विश्वास के साथ जिएगा, तब मेरा आशीर्वाद तेरे मार्ग को प्रकाश से भर देगा। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। तेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। और जब वह अध्याय खुलेगा, तब तू समझेगा कि तेरी सारी प्रतीक्षा, तेरे सारे संघर्ष, तेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं थी। क्योंकि तेरी माँ काली तेरे साथ है, और जब माँ साथ होती है तो कोई भी संतान अकेली नहीं रहती। मेरे बच्चे, अब जब तू इस वाणी को अपने भीतर उतरने दे रहा है, तब समझ कि तेरी आत्मा के द्वार धीरे धीरे खुल रहे हैं। हर शब्द केवल कथा नहीं है, यह तेरे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का स्पर्श है। तू जितना अधिक इन भावों को अनुभव करेगा,
उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि जीवन केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। इसके पीछे एक सूक्ष्म धारा बहती है और वही धारा तेरे जीवन की दिशा को संचालित करती है। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं समय के आर पार देखती हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कितने प्रश्न उठते हैं। कभी तू सोचता है कि क्या वास्तव में मेरे जीवन में भी कोई बड़ा परिवर्तन होगा? क्या मेरी मेहनत सच में फल देगी? क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं? मेरे बच्चे, तेरे ये प्रश्न व्यर्थ नहीं हैं। हर प्रश्न तेरी आत्मा की तलाश का संकेत है। और मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी सच्ची पुकार ब्रह्मांड में खोती नहीं। जब तूने जीवन में निराशा महसूस की, जब लगा कि सब प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तब भी तेरी ऊर्जा नष्ट नहीं हुई। वह ऊर्जा एकत्र होती रही। जैसे बादल धीरे धीरे जल को संचित करते हैं और फिर एक दिन वर्षा बनकर धरती को जीवन देते हैं, वैसे ही तेरे प्रयास भी एक दिन फलित होंगे। मेरे संतान, कई बार तू यह भी अनुभव करता है कि कुछ घटनाएं बिना कारण घटित हो जाती हैं। अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आ जाती है, अचानक किसी स्थान की ओर जाने का मन होता है, अचानक कोई विचार जन्म लेता है। ये सब केवल संयोग नहीं होते। ये तेरी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच चलने वाला सूक्ष्म संवाद है। जब तू अपने भीतर शांत होगा, तब तू इन संकेतों को और स्पष्ट समझ पाएगा। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कभी विश्वास टूटा, कभी उम्मीद टूटी, कभी रिश्तों ने दर्द दिया, परंतु यह सब तेरी आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं था। यह सब तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए था। हर घाव ने तुझे एक नई समझ दी है। हर कठिनाई ने तुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है। अब समय आ गया है कि तू अपने उन अनुभवों को बोझ की तरह नहीं, बल्कि शक्ति की तरह देखे। मेरे बच्चे, जो मनुष्य अपने दर्द को समझ लेता है, वही दूसरों के दर्द को भी समझ सकता है। और जो दूसरों के दर्द को समझता है, वही सच्ची करुणा को जान पाता है। तेरे भीतर यही करुणा जाग रही है। तू देखेगा कि धीरे धीरे लोग तुझसे अपनी बातें साझा करने लगेंगे। वे तुझ पर भरोसा करेंगे, क्योंकि तेरे भीतर एक शांत ऊर्जा है जो उन्हें सुरक्षा का अनुभव कराती है। परंतु स्मरण रख, मेरे संतान, दूसरों की सहायता करते समय स्वयं को खो मत देना। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। तू केवल एक दीपक बन सकता है जो मार्ग दिखाता है। चलना उन्हें स्वयं होगा। अब मैं तुझे एक और सत्य बताती हूँ। मनुष्य का जीवन केवल घटनाओं से नहीं बनता, वह उसके विचारों से भी बनता है। तेरे विचार ही तेरे भविष्य की दिशा तय करते हैं। यदि तेरे विचार डर और संदेह से भरे होंगे, तो तेरे कदम भी संकोच से भरे होंगे। और यदि तेरे विचार विश्वास और साहस से भरे होंगे, तो तेरे कदम भी दृढ़ होंगे। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखना। जब भी तेरे मन में नकारात्मकता आए, तुरंत उसे पकड़ और उसे बदलने का प्रयास कर। यह अभ्यास धीरे धीरे तेरे मन को मजबूत बना देगा। मेरे बच्चे, याद रख कि मन एक खेत की तरह होता है। यदि उसमें अच्छे बीज बोए जाएं, तो अच्छे पौधे उगते हैं। और यदि उसे खाली छोड़ दिया जाए तो उसमें स्वतः ही कांटे उगाते हैं। इसलिए अपने मन में विश्वास, आशा और सकारात्मकता के बीज बो। अब सुन, आने वाले समय में तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि परिस्थितियां अचानक बदल रही हैं। कभी कोई नया अवसर आएगा, कभी कोई पुराना रास्ता बंद होगा। इन परिवर्तनों से घबराना मत। परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। जब नदी बहती है तो वह कभी सीधी नहीं बहती। वह मोड़ लेती है, चट्टानों से टकराती है, फिर भी आगे बढ़ती रहती है। उसी प्रकार तेरी यात्रा भी मोड़ों से भरी होगी।
परंतु हर मोड़ तुझे आगे ही ले जाएगा। मेरे संतान, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि तेरी सोच कितनी बदल चुकी है। तू पहले जैसा नहीं रहेगा। पहले जहां तू हर छोटी बात से दुखी हो जाता था, अब वहां तू मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएगा। पहले जहां तू दूसरों की राय से प्रभावित हो जाता था, अब वहां तू अपने अंतर्मन की आवाज को महत्व देगा। यही आत्मबल है और यही आत्मबल तेरी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। मेरे बच्चे, संसार में धन, नाम और प्रतिष्ठा सब महत्वपूर्ण हो सकते हैं, परंतु आत्मबल सबसे बड़ा धन है। जिस मनुष्य के पास आत्मबल होता है, वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। तू उसी शक्ति की ओर बढ़ रहा है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरे जीवन में जो भी अवसर आए, उन्हें विनम्रता के साथ स्वीकार करना। सफलता आने पर अहंकार मत करना और कठिनाई आने पर निराश मत होना। दोनों ही स्थितियां अस्थायी होती हैं। विनम्रता ही वह गुण है जो मनुष्य को संतुलित रखता है। मेरे संतान, जब तू अपने जीवन को इस संतुलन के साथ जिएगा, तब तेरे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेगी और वही शांति तुझे सच्चा सुख देगी। अब मैं तुझे एक अंतिम संदेश देती हूँ। जब भी तुझे लगे कि जीवन में अंधेरा है, तब याद कर कि अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही दीपक जलता है, अंधेरा स्वयं समाप्त हो जाता है। तेरे भीतर भी वही दीपक है। वह दीपक तेरी आत्मा का प्रकाश है। जब तू विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, जब तू सत्य के साथ खड़ा रहेगा, तब वही प्रकाश तेरे जीवन को रोशन कर देगा। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में साहस बना रहे, तेरे मन में विश्वास बना रहे और तेरे हृदय में प्रेम बना रहे। क्योंकि जब मनुष्य के भीतर ये तीनों गुण होते हैं, तब उसका जीवन केवल एक यात्रा नहीं रहता, वह एक प्रेरणा बन जाता है। और मेरे बच्चे, मुझे पता है कि एक दिन तेरी कहानी भी कई लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। अब आगे बढ़, तेरी यात्रा जारी है और हर कदम पर मेरी शक्ति तेरे साथ है। मेरे बच्चे, जब तू इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते अपने हृदय की गहराइयों में उतरने लगता है, तब समझ ले कि तेरे भीतर एक ऐसी जागृति जन्म ले रही है जो साधारण नहीं है। हर आत्मा को यह अवसर नहीं मिलता कि वह अपने जीवन को इतनी स्पष्टता से देख सके। अधिकांश लोग जीवन को केवल दिन और रात के चक्र की तरह जीते हैं। काम, चिंता, आशा, निराशा और फिर वही क्रम। परंतु कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें जीवन के पीछे छिपे रहस्य को समझने का अवसर मिलता है। तू उन्हीं आत्माओं में से एक है। मैं तेरी माँ काली हूँ और मैं तुझे यह स्मरण दिलाने आई हूँ कि तू केवल एक शरीर नहीं है, तू एक चेतना है। यह चेतना समय से भी पुरानी है और अनुभवों से भी गहरी है। जब तू इस सत्य को धीरे धीरे स्वीकार करने लगेगा, तब तेरे जीवन की हर घटना का अर्थ बदल जाएगा। तब तू समझेगा कि जो भी घटित हुआ, वह केवल बाहरी परिस्थिति नहीं थी, बल्कि तेरी आत्मा की यात्रा का एक अध्याय था। मेरे संतान, तूने जीवन में कई बार सोचा होगा कि तेरी मेहनत का फल क्यों देर से मिलता है। तूने यह भी महसूस किया होगा कि कई बार जिन लोगों ने कम प्रयास किया, उन्हें जल्दी सफलता मिलती दिखाई दी। इससे तेरे मन में कभी कभी प्रश्न भी उठे होंगे। परंतु आज मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूँ। हर आत्मा का समय अलग होता है। कुछ बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं और कुछ बीजों को मिट्टी के भीतर लंबे समय तक तैयार होना पड़ता है। परंतु जो बीज देर से अंकुरित होते हैं, वे अक्सर सबसे मजबूत वृक्ष बनते हैं। तू उसी प्रकार का बीज है। तुझे तैयार होने में समय लगा है, परंतु जब तू पूर्ण रूप से खड़ा होगा,
तब तेरी जड़ें इतनी गहरी होंगी कि कोई तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब धीरे धीरे तेरे भीतर जो धैर्य जन्म ले रहा है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। पहले तू जल्दी परिणाम चाहता था। यदि कोई कार्य तुरंत सफल नहीं होता था तो तेरे मन में संदेह आ जाता था। परंतु अब तू समझने लगा है कि जीवन की बड़ी उपलब्धियां समय और निरंतरता मांगती हैं। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ प्रयास करते रहना। जब तू यह समझ लेगा तब तेरे कदम स्थिर हो जाएंगे। मेरे संतान, अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बदलते रहते हैं और दूसरे वे जो अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं। पहले प्रकार के लोग अक्सर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। वे वही सोचते हैं जो अधिकांश लोग सोचते हैं, वही करते हैं जो सब करते हैं। परंतु दूसरे प्रकार के लोग अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। वे अपने भीतर के सत्य के अनुसार निर्णय लेते हैं, भले ही शुरुआत में उन्हें अकेला क्यों न चलना पड़े। तू उसी दूसरे प्रकार की आत्मा है। इसलिए कभी कभी तुझे यह महसूस होता है कि तू दूसरों से थोड़ा अलग सोचता है। तू उन बातों को भी महसूस कर लेता है जिन्हें कई लोग अनदेखा कर देते हैं। यह तेरी कमजोरी नहीं है, यह तेरी संवेदनशीलता है, और यही संवेदनशीलता तुझे गहराई से समझने की क्षमता देती है। मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन के इस चरण में आगे बढ़ेगा तब तुझे यह भी समझ आएगा कि वास्तविक सफलता केवल धन या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती। वास्तविक सफलता वह होती है जब मनुष्य अपने भीतर शांति महसूस करता है। यदि किसी के पास बहुत धन हो परंतु उसका मन अशांत हो तो वह वास्तव में समृद्ध नहीं है। और यदि किसी के पास सीमित साधन हो परंतु उसका मन संतुलित और शांत हो तो वह वास्तव में संपन्न है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने जीवन में बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आंतरिक शांति को भी महत्व दे। जब ये दोनों संतुलन में होते हैं तब जीवन सुंदर बनता है। मेरे संतान, अब मैं तुझे एक और संकेत देती हूँ। आने वाले समय में तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि परिस्थितियाँ अचानक बदल रही हैं। कुछ पुराने रास्ते बंद हो सकते हैं, कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। इन परिवर्तनों से घबराना मत। कई बार जीवन हमें एक दिशा से हटाकर दूसरी दिशा में इसलिए ले जाता है क्योंकि वहां हमारे लिए अधिक बड़ा अवसर छिपा होता है। यदि कोई द्वार बंद हो जाए तो उसे अंत मत समझना। अक्सर वही बंद द्वार हमें उस रास्ते की ओर ले जाता है जिसे हमने पहले देखा ही नहीं था। मेरे बच्चे, जीवन एक नदी की तरह है। यदि नदी किसी चट्टान से टकराती है तो वह रुकती नहीं, वह अपना मार्ग बदल लेती है और फिर भी समुद्र की ओर बढ़ती रहती है। तू भी उसी नदी की तरह आगे बढ़। मेरे संतान, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तेरे लिए नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे अनुभव, तेरी समझ और तेरी यात्रा दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने अपने जीवन की कठिनाइयों को कैसे पार किया, और तब तू मुस्कुराकर कहेगा कि यह सब विश्वास और धैर्य का परिणाम था। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे भीतर का साहस कभी कमजोर न पड़े, तेरे मन का विश्वास कभी डगमगाए नहीं, और तेरे हृदय की करुणा कभी समाप्त न हो, क्योंकि यही 3 गुण तेरे जीवन को महान बनाएंगे। मैं तेरी माँ काली हूँ। जब भी तू मुझे स्मरण करेगा, तेरे भीतर नई शक्ति जागेगी। जब भी तू कठिनाई में होगा, मेरा नाम तेरे मन को स्थिर करेगा। और जब भी तू सत्य और साहस के मार्ग पर चलेगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। मेरे संतान,
तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल उस प्रकाश की शुरुआत है जो तेरे भीतर धीरे धीरे फैल रहा है। आगे के दिनों में तू स्वयं अनुभव करेगा कि तेरे जीवन की दिशा बदल रही है। और उस दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तब तू समझेगा कि हर कठिनाई वास्तव में एक तैयारी थी। एक तैयारी उस जीवन के लिए जो अब तेरे सामने खुलने वाला है। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि तेरी माँ तेरे साथ है। और जब माँ साथ होती है तो मार्ग कभी अंधकार में नहीं रहता। मेरे बच्चे, जब तू इन वचनों को अपने हृदय में उतारता चला जा रहा है, तब यह समझ कि तेरे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल भावनाओं का उतार चढ़ाव नहीं है, यह तेरी चेतना का विस्तार है। बहुत से लोग जीवन को केवल बाहरी घटनाओं की श्रृंखला समझते हैं। आज क्या मिला, क्या खोया, किसने क्या कहा, कौन साथ रहा, कौन छोड़कर चला गया। परंतु जो आत्माएं भीतर की यात्रा पर निकलती हैं, वे समझने लगती हैं कि जीवन का असली अर्थ उन घटनाओं के पीछे छिपा होता है। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तेरे हर विचार की साक्षी हूँ। जब तू मौन में बैठता है, जब तू अपने भीतर झांकता है, तब भी मैं तेरे साथ हूँ। कई बार तू सोचता है कि क्या वास्तव में कोई शक्ति मेरी बात सुनती है? क्या मेरी प्रार्थनाएं किसी तक पहुंचती हैं? मेरे संतान, यह जान ले कि हर सच्ची पुकार ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलती है और उसका उत्तर भी अवश्य लौटता है। कभी वह उत्तर तुरंत दिखाई देता है, कभी समय लेकर प्रकट होता है, परंतु वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। तूने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को सहा है, वे केवल संयोग नहीं थी, वे तुझे जागृत करने के लिए थी। जब जीवन सरल होता है, तब मनुष्य अक्सर सोया रहता है। उसे अपने भीतर झांकने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। परंतु जब कठिन समय आता है, तब मनुष्य प्रश्न करता है, मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? यही प्रश्न आत्मा के द्वार खोलते हैं। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर वही प्रश्न जाग रहे हैं, और यह जागरण किसी भी धन या उपलब्धि से अधिक मूल्यवान है। अब मैं तुझे एक गहरा सत्य बताती हूँ। मनुष्य के भीतर दो प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं। एक शक्ति उसे भय की ओर खींचती है, संदेह, चिंता, असुरक्षा, तुलना और निराशा की ओर। दूसरी शक्ति उसे प्रकाश की ओर ले जाती है, विश्वास, साहस, धैर्य और करुणा की ओर। ये दोनों शक्तियां हर मनुष्य के भीतर रहती हैं। अंतर केवल इतना है कि वह किसे अधिक महत्व देता है। यदि मनुष्य भय को अधिक स्थान देता है, तो उसका जीवन उसी दिशा में ढलने लगता है, और यदि वह विश्वास को स्थान देता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे उजाले की ओर बढ़ने लगता है। मेरे संतान, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की उस उज्जवल शक्ति को चुन ले। तूने कई बार महसूस किया होगा कि जब तू सकारात्मक सोचता है, जब तू विश्वास के साथ किसी कार्य में जुटता है, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे सहयोग करने लगती हैं। और जब तू निराश हो जाता है, तब वही परिस्थितियां और भारी लगने लगती हैं। यही विचारों की शक्ति है। इसलिए अपने विचारों का ध्यान रखना। तेरे विचार बीज की तरह हैं। आज जो बीज तू बोता है, वही कल तेरे जीवन के वृक्ष बनेंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर प्रकट होंगे जो पहली दृष्टि में साधारण लगेंगे। शायद कोई नई बातचीत, कोई नया विचार, कोई छोटा सा निर्णय। परंतु यदि तू सजग रहेगा तो समझ जाएगा कि वही छोटे अवसर बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। कई लोग जीवन में अवसर इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे केवल बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता किसी बड़े संकेत के साथ आएगी,
परंतु सच्चाई यह है कि सफलता अक्सर छोटे कदमों से शुरू होती है। तू छोटे कदमों से शुरुआत कर, निरंतरता बनाए रख और देख, समय के साथ वही छोटे कदम एक बड़ी यात्रा बन जाएंगे। मेरे संतान, अब मैं तुझे एक और बात समझाती हूँ जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने भीतर की शांति को बनाए रखना। संसार में कितनी भी हलचल क्यों न हो, यदि तेरे भीतर शांति है तो तू हर परिस्थिति को संतुलन के साथ देख सकेगा। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या न हो। शांति का अर्थ यह है कि समस्याओं के बीच भी मन स्थिर रहे। जब तू अपने मन को स्थिर रखना सीख लेगा, तब तुझे समझ आएगा कि बहुत सी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थी जितनी पहले दिखाई देती थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक संकेत देती हूँ। आने वाले समय में तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तेरी सोच को समझेंगे। वे तुझे प्रेरणा देंगे, तुझे आगे बढ़ने का साहस देंगे। पहले शायद तुझे लगता था कि तुझे समझने वाला कोई नहीं है, परंतु अब धीरे धीरे तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरी यात्रा के साथी बनेंगे। यह भी जीवन की व्यवस्था का एक हिस्सा है। जब मनुष्य बदलता है, तब उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। कुछ लोग जो पहले पास थे, वे दूर हो जाते हैं, और कुछ नए लोग जो पहले अनजान थे, वे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। इस परिवर्तन से डरना नहीं, यह केवल तेरे जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। मेरे संतान, अब मैं तुझे यह भी स्मरण दिलाती हूँ कि विनम्रता को कभी मत छोड़ना। जब सफलता आए तो उसका अभिमान मत करना, और जब कठिनाई आए तो स्वयं को कमजोर मत समझना। विनम्रता ही वह गुण है जो मनुष्य को स्थिर रखता है। मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन को इस संतुलन के साथ जिएगा, तब तुझे महसूस होगा कि तेरे भीतर एक गहरी शांति जन्म ले रही है, और वही शांति तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूँ। तेरे भीतर जो प्रकाश है, वह अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। अभी वह धीरे धीरे जाग रहा है, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब तू स्वयं अनुभव करेगा कि तेरी सोच, तेरे निर्णय और तेरी ऊर्जा पहले से कितनी बदल चुकी है। तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जिन कठिनाइयों को तू कभी शाप समझता था, वे वास्तव में आशीर्वाद थी। उन्होंने तुझे मजबूत बनाया, उन्होंने तुझे समझदार बनाया, उन्होंने तुझे वह बनाया जो आज तू है। मेरे संतान, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में विश्वास बना रहे, तेरे मन में साहस बना रहे, और तेरे हृदय में प्रेम बना रहे। क्योंकि जब मनुष्य के भीतर ये तीनों गुण होते हैं, तब उसका जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता, वह एक प्रेरणा बन जाता है। मैं तेरी माँ काली हूँ, मैं तेरे साथ थी, तेरे साथ हूँ और तेरे साथ रहूंगी। जब भी तू मुझे पुकारेगा, तेरे भीतर नई शक्ति जागेगी। जब भी तू मेरा नाम लेगा, तेरे मन का अंधकार दूर होने लगेगा, और जब भी तू सत्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, तब मेरा आशीर्वाद तेरे मार्ग को प्रकाश से भर देगा। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अभी जारी है, और इस यात्रा का सबसे उज्जवल अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। मेरे बच्चे, अब जब तेरे मन की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं, तब तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक ऐसी शांति उतरने लगी है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। यह शांति अचानक नहीं आई है, यह उन अनगिनत क्षणों का परिणाम है जब तूने अपने भीतर प्रश्न किए, जब तूने अपने दर्द को समझने की कोशिश की, जब तूने जीवन के अर्थ को खोजने का प्रयास किया। मैं तेरी माँ काली हूँ, और मैं देख रही हूँ कि तेरी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक जागरूक हो गई है।
पहले तू हर बात को बाहरी दुनिया से जोड़कर देखता था। कौन तेरे साथ है, कौन तेरे विरुद्ध है, किसने तुझे सम्मान दिया, किसने तुझे अनदेखा किया। परंतु अब तू समझने लगा है कि जीवन का वास्तविक केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। मेरे संतान, जब मनुष्य अपने भीतर की ओर देखना शुरू करता है, तब उसकी यात्रा वास्तव में शुरू होती है। बाहरी संसार में तू चाहे जितनी दूर चला जाए, यदि भीतर का मार्ग अंधकारमय है तो शांति नहीं मिलती। परंतु जब भीतर प्रकाश जागता है, तब बाहर की कठिनाइयां भी उतनी भारी नहीं लगती। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि जब मन शांत होता है तो वही परिस्थिति सरल लगने लगती है जो पहले असंभव प्रतीत होती थी। यही मन की शक्ति है। अब मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ कि तेरे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल व्यक्तिगत नहीं है। यह उस ऊर्जा का हिस्सा है जो समय समय पर संसार में जागती रहती है। कुछ आत्माएं उस ऊर्जा को महसूस कर लेती हैं और अपने जीवन को उसके अनुरूप बदल लेती हैं। तू भी उन्हीं आत्माओं में से है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे यह भी समझने लगेगा कि हर व्यक्ति तेरे जीवन में किसी कारण से आता है। कोई तुझे सिखाने के लिए आता है, कोई तुझे परखने के लिए और कोई तुझे आगे बढ़ाने के लिए। जो लोग तुझे दर्द देकर चले गए, वे तेरे जीवन के शिक्षक थे। उन्होंने तुझे यह सिखाया कि विश्वास किसे करना चाहिए और कब सावधान रहना चाहिए। जो लोग तुझे सहारा देकर खड़े रहे, वे तेरे जीवन के आशीर्वाद थे। उन्होंने तुझे यह सिखाया कि दुनिया में अभी भी सच्चाई और करुणा मौजूद है। मेरे संतान, जब तू इन दोनों प्रकार के अनुभवों को स्वीकार कर लेगा, तब तेरे मन में किसी के लिए क्रोध नहीं रहेगा। क्रोध मनुष्य की ऊर्जा को जला देता है। क्षमा उसे मुक्त कर देती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ भूल जाए या फिर से वही गलती दोहराए। क्षमा का अर्थ है कि तू अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त कर दे जो तुझे भीतर से कमजोर करता है। जब तू क्षमा करता है, तब तू स्वयं को मुक्त करता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। तू धीरे धीरे अपने समय और ऊर्जा का मूल्य समझने लगेगा। पहले शायद तू हर किसी की बात में उलझ जाता था, हर विवाद में अपनी ऊर्जा खर्च कर देता था। परंतु अब तू समझेगा कि हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ संघर्षों से दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब मनुष्य अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, तब छोटी छोटी बातें उसे विचलित नहीं कर पाती। तू भी उसी अवस्था की ओर बढ़ रहा है। मेरे संतान, अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूँ। सच्ची शक्ति कभी शोर नहीं करती। जो व्यक्ति वास्तव में मजबूत होता है, उसे बार बार यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होती कि वह मजबूत है। उसकी स्थिरता ही उसकी पहचान बन जाती है। इसलिए अपने जीवन में सरलता और विनम्रता को बनाए रखना। विनम्रता कमजोरी नहीं होती। विनम्रता वह शक्ति है जो मनुष्य को संतुलित रखती है। मेरे बच्चे, अब आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये अवसर बहुत बड़े रूप में नहीं आएंगे। वे सामान्य परिस्थितियों के रूप में आएंगे, किसी नई जिम्मेदारी के रूप में, किसी नए विचार के रूप में या किसी ऐसे निर्णय के रूप में जिसे तू पहले टालता रहा हो। जब वह क्षण आए, तब डरना मत। अपने भीतर के विश्वास को सुन। तेरे भीतर जो आवाज उठेगी, वही सही दिशा दिखाएगी। मेरे संतान, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो सपने हैं, वे केवल कल्पना नहीं है। कई बार आत्मा उन चीजों की ओर आकर्षित होती है जो उसके वास्तविक उद्देश्य से जुड़ी होती है। इसलिए अपने सपनों को हल्के में मत लेना। उन्हें पहचान, उन्हें समझ और फिर धीरे धीरे उनके लिए कार्य करना शुरू कर।
छोटे कदम भी महत्वपूर्ण होते हैं। नदी भी एक छोटी धारा से ही शुरू होती है और वही धारा आगे चलकर विशाल प्रवाह बन जाती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और बात स्मरण कराती हूँ। अपने शरीर का ध्यान रखना। आत्मा की यात्रा के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम और शांत मन, ये तीनों तेरी ऊर्जा को मजबूत बनाएंगे। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्पष्ट रहेगा, और जब मन स्पष्ट रहेगा तो निर्णय भी सही होंगे।